सारे नेता बोलता है ये मौसम वैज्ञानिक है, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे लोकसभा पहुंचे, अपना बेटा को, अपना भतीजा को, अपना भाई को, बस यही उसका ताकत है बहुजन समाज के लोगों का। मैं उसे धिक्कार देता हूं जो भारतीय संविधान को बदलने की बात करती है। जब तक ये बहुजन समाज पार्टी से गलत कर रही है, भाई आकाश आनंद जी आ रहे हैं, ये बिकने वाला समाज जो हमारा है, बहन जी के कहना है कि मैं ऐसे समाज का निर्माण करूंगा जो बिकने वाला समाज। सोचना चाहिए, ये भी आपका सवाल सही है, लेकिन जब तक बहन जी शेरनी है इस भारत की, किसी की ताकत नहीं कि भारतीय संविधान को बदल दे। इतना विश्वास हमारे समाज को, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं भारत के कि जब तक आदरणीय बहन जी है, जब तक बहन जी है, किसी की हिम्मत नहीं है कि ये संविधान में हाथ मिला। मोदी के सलाहकार कहते हैं कि भारत का संविधान बदल जाएगा और बदल देना चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। यहाँ पे दलित समाज के लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि अब बताइए कि जब संविधान बदल जाएगा तो अब दलित समाज के लोग क्या करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। आज पूरे भारत में देखिए जिस तरह हमारे समाज अपने वोट का अधिकार को नहीं समझा है ना, आखिर इस तरह जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रहा है, आज नरेंद्र मोदी इतने बिटो पावर में आ रहे हैं। आज बिहार का परिवेश को आप देख लीजिए, ये तेजस्वी यादव, ये भी दलित है, अपने अभी दलित का नेता नहीं है, ओबीसी है। ये चिराग पासवान, सॉरी जी, चिराग पासवान आज किसके साथ में है? यही भारतीय संविधान को बदलने वालों के साथ में। जीतन राम मांझी जो दलित का नेता बोलते हैं, आज किसके साथ में है? तो ये जो बिकाऊ समाज है, जिसको मान्यवर कांसीराम ने बोला था चमचा, है ना, ये चमचों के कारण ये बात बोलती है ना। चिराग पासवान कहता है कि हमारे पिताजी दलितों के लिए बहुत कुछ किए हैं। उसको तो जिसके साथ जाते हैं उन्हीं सारे नेता बोलता है ये मौसम वैज्ञानिक है, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे लोकसभा पहुंचे, अपना बेटा को, अपना भतीजा को, अपना भाई को, बस यही उसका उद्देश्य है। आप बताइए ना कि संविधान बदल जाएगा तब आप लोग क्या करिएगा। देखिए जैसे ही ये मैसेज आया, बहन जी ने तुरंत ट्वीट करके पूरे भारतवासियों को बताया है ना कि ये क्या करने चाह रहा है, और नरेंद्र मोदी को कहा कि इस पर आप ध्यान दें, ये बातें जो कहा ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। सलाहकार बोले हैं मोदी जी के। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज उसी के लिए बसपा, आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और आज बिहार में जो हुजूम देख रहे हैं, ये ताकत है बहुजन समाज के लोगों का। मैं उसे धिक्कार देता हूं जो भारतीय संविधान को बदलने की बात करती है। जब तक ये बहुजन समाज पार्टी इस देश में रहेगी, किसी की ताकत नहीं हुआ कि बाबा सरकार उनका बदल देंगे तो क्या करिएगा। ये हमारे समाज के लोग जो जाग रहे हैं ना, 24 है ना, 24 में जो अभी बहन जी जो बोल रही है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं इंडिया, ये मजबूरन आप देखेंगे। बहन जी बोल रही है कि कोई ले नहीं रहा है। देखिए इंडिया वाले बुला नहीं रहे हैं, इंडिया में मैडम जा नहीं रही है, तो कहाँ जाएंगे। नहीं ठीक, एक बात बताते हैं, ये सर जो आज बिहार से निकल करके ये लोग जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, आप जानिए कि इनकी पार्टी है कहाँ। बिहार में 40 सीट है, मान लीजिए बहुत ही करता है तो 20 सीट। मेरी पार्टी बिहार में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब नेशनल पार्टी है। तो ये जो राष्ट्रीय पार्टी है वो प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख रहा है, ये हमको क्या बुलाएंगे। बहन जी ना अपने समाज को भी बोला कि ये झुकने वाली नहीं है, ना झुकेंगे हम। ये ताकत हम सब दिखाने के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से हैं? जी मैं लखीसराय जिला से। मैं बहुत आपके एक विधायक जीते भी चैनपुर विधानसभा से, जमा खान, मंत्री भी बन गए हैं आकर के, आपके पार्टी को छोड़कर मंत्री बन गए। कहाँ है आपके पार्टी छोड़ दिया? यही तो देखिए दुर्भाग्य है। परम पूज्य बाबा साहब ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। मान्यवर साहब, बहन जी आज स्ट्रगल कर रही है, भाई आकाश आनंद जी आ रहे हैं। ये बिकने वाला समाज जो हमारा है, बहन जी के कहना है कि मैं ऐसे समाज का निर्माण करूंगा जो बिकने वाला समाज ना हो। लेकिन जिस तरीके से 2020 में बहन कुमारी मायावती जी और असदुद्दीन ओवैसी AIMM के जो चीफ हैं, उनका गठबंधन हुआ था, आपको पता होगा। जी, क्या लग रहा है कि 2024 में फिर से गठबंधन होगा क्या? देखिए ये तो हमारे सुप्रीमो का निर्णय है ना, हम लोग तो उनके दिशा निर्देश पर काम करने वाले हैं। लेकिन पूरे बहुजन समाज को ये आशा है, उम्मीद है कि बहन जी जो भी डिसीजन लेती है वो डिसीजन गलत नहीं होता है। मानिए संविधान अगर बदलने के लिए मनुस्मृति लागू हो जाएगा तब क्या करिएगा? ये तो सबको सोचना चाहिए, ये भी आपका सवाल सही है। लेकिन जब तक बहन जी शेरनी है इस भारत की, किसी की ताकत नहीं कि भारतीय संविधान को बदल दे। इतना विश्वास हम लोगों का है। क्या चाहते हैं मनुस्मृति लागू करना का? कदापि हो नहीं सकता है। मैंने कहा ना आपको कि जब तक बहन जी भारत में है, किसी की ताकत नहीं कि भारतीय संविधान को बदल दे वो। अच्छा, लेकिन बोल दिए, कम बात है वो। अब तो ये तो है, उसका आइडियोलॉजी है, बीजेपी का आइडियोलॉजी है ना। बीजेपी का क्या आइडियोलॉजी है? हिंदुत्व लाना। यहाँ जो बोला माफियों नहीं मांगा जी अभी तक। ये बात भी सही। अब देखिए राज्यसभा में आपने उसको इतना ताकत बना दिया, ये लोकसभा में बना दिया, तो बाबा साहब ने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम में आप उसको इतना मजबूत कर दिए हैं,
तो दिक्कत तो होगी। लेकिन बहरहाल मैं सारे समाज को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं भारत के कि जब तक आदरणीय बहन जी है, जब तक बहन जी है, किसी की हिम्मत नहीं है कि ये संविधान में हाथ भी लगा पाए। चलिए, जब तक शेरनी मायावती रहेगी तब तक किसी की औकात नहीं है कि भारतीय संविधान को बदल दे और मनुस्मृति लागू कर दे। ये हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के लोग, कार्यकर्ता थे जो दूर दूर से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं बापू सभागार पटना में। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हम यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।